बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6। अ कलेक्शन ऑफ अ कॉइन्स contains only 10 cents and 5 cents coins. It means अगर हम कलेक्शन करें कॉइन्स की जिसमें 10 सेंट्स वाले कॉइन्स हों और 5 सेंट्स वाले कॉइन्स हों। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है देयर आर एक्स 5 सेंट कॉइन्स, कि टोटल जो 5 सेंट कॉइन्स हैं मतलब 5 सेंट्स वाले जो कॉइन्स हैं वो टोटल एक्स हैं इन दी कलेक्शन। फाइंड दी टोटल वैल्यू ऑफ दी एक्स सेंट्स कॉइन्स, सॉरी 5 सेंट्स कॉइन्स। तो हमने बताना है कि 5 सेंट्स कॉइन्स जो हैं वो टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पार्ट का सोल्यूशन, टोटल वैल्यू ऑफ 5 सेंट कॉइन्स, 5 सेंट कॉइन्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि एक्स टोटल हैं जो 5 सेंट्स कॉइन्स हैं। तो नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, वेरिएबल बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और सेंट्स। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट का। बी पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल वैल्यू ऑफ दी 10 सेंट्स कॉइन्स, कि जो टोटल वैल्यू है 10 सेंट्स कॉइन्स की, इफ देयर, कि अगर देयर आर 3 टाइम्स, कि वो 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है एज मैनी 10 सेंट एज 5 सेंट्स कॉइन्स, मतलब 5 सेंट्स कॉइन्स जितने भी थे उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 10 सेंट्स कॉइन्स होंगे। तो अब इसको जो हमारे पास सिर्फ 5 सेंट्स कॉइन्स थे वो हमारे पास थे x। अब x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 सेंट्स कॉइन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ 10 सेंट्स कॉइन्स इज इक्वल टू। अब टोटल थे हमारे पास x थे जो 5 सेंट्स कॉइन्स थे, उसने कहा उसका 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 सेंट्स कॉइन्स थे तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ऊपर हमारे पास 5 सेंट्स कॉइन्स थे इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे हमारे पास 10 सेंट्स कॉइन्स हैं इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 30x सेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। अब टोटल वैल्यू आपने बतानी है कॉइन्स की। इफ देयर आर 7 5 सेंट्स कॉइन्स फॉर एवरी 3 10 सेंट्स कॉइन्स, कि टोटल उसने बताई हुई है 7 जो वैल्यू है 5 सेंट्स कॉइन्स की टोटल वैल्यू 7 बताई हुई है उन्होंने, और उसने कहा उसमें से जो 3 है वो क्या है 10 सेंट्स कॉइन्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ 10 सेंट्स कॉइन्स। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कितने हैं 10 सेंट्स कॉइन्स इज इक्वल टू। पार्ट सी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं कि 10 सेंट्स कॉइन्स कितने हैं। उसने कहा है एवरी 7 सेंट कॉइन्स में से 3 सेंट्स जो कॉइन्स हैं वो क्या है 10 सेंट्स कॉइन्स हैं वो। तो यहाँ पे हमने 3x डिवाइडेड बाय 7 लिख लिया। अब टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे कॉइन्स की। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारे पास थी 5x कॉइन्स थे, मतलब x टोटल कॉइन्स थे जो 5 सेंट्स वाले थे इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 3x डिवाइडेड बाय 7 जो है वो हमारे पास है 10 सेंट्स कॉइन्स, इसलिए इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सेंट्स लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे 1 लेट कर लिया, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे 1 से कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5 7 35 डिवाइडेड बाय 7 एक्स एज इट इज़ प्लस 3 को 10 से किया तो 30/7 एक्स एज इट इज़ आ गया, सेंट्स आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, इनको 1 टाइम लिख लेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पे 7 और ऊपर आ जाएगा 35x प्लस 30x और सेंस एज इट इज 65 डिवाइडेड बाय 7x और सेंस एज इट इज। तो ये हमारे पास टोटल कॉइन्स आ गए जो 5 और 10 सेंट्स वाले थे। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इन रिव्यू एक्सरसाइज 4। फरहान साइकिल्स x किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब x किलोमीटर तक उसने ट्रैवल करना है 3 आवर्स में। इफ़ ही मेंटेन्स दी सेम एवरेज स्पीड, के एवरेज स्पीड उसकी सेम है। हाउ फार कैन ही साइकिल्स इन y मिनट्स, के y मिनट्स में वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकता है वो फाइंड करना है। हाउ फार मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है बेसिकली आपने। तो यहाँ पे टाइम जो हमारे पास गिवन है, टाइम उसने कहा है हमें 3 आवर्स, तो आवर्स को मिनट्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 आवर्स को जब मिनट्स में करेंगे तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट्स आ गया। तो यहाँ पे आ गया 180 मिनट। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। फरहान कैन साइकिल्स इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में जो फरहान डिस्टेंस कवर कर रहा है वो देखना है। डिस्टेंस उसने कहा एवरेज स्पीड सेम रहेगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम डिस्टेंस की वैल्यू को टाइम पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि मिनट्स में करना है तो 180 से डिवाइड करेंगे। और डिस्टेंस की बात हो रही है तो किलोमीटर यूनिट आ जाएगा। अब उसने कहा है y मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे सेम लाइन आपने लिखनी है। डिस्टेंस फरहान कैन साइकिल्स इन y मिनट्स, तो यहाँ पे y मिनट्स आ गया इज इक्वल टू, अब y मिनट्स है तो y से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय 180 किलोमीटर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यू एक्सरसाइज 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3y मिनट्स एंड 25y सेकेंड्स, गिविंग योर आंसर इन सेकेंड्स। आपने आंसर को सेकंड्स में देना है और एक वैल्यू मिनट्स में और एक वैल्यू सेकंड्स में है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम डिफरेंस फाइंड करने हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 3y मिनट्स है, उसने कहा है सेकंड्स में आंसर चाहिए। तो 3y को सेकंड्स में पहले करेंगे तो 3y मल्टीप्लाई 60 सेकंड आ जाएगा मिनट की जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 180 y और सेकंड्स आ गया। उसी तरह सेकंड वैल्यू है हमारे पास 25 y और सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस में बेसिकली होता है माइनस करते हैं हम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे तो 180 y माइनस 25 y आ जाएगा। और सेकंड्स दोनों वैल्यूज़ के साथ था तो इसलिए ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। अब 180 y में से 25 y माइनस करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो माइनस हो सकती हैं, तो सिंपली हम माइनस कर देंगे 155 y और सेकंड्स आ गए। ये हमारे पास आ गया ए पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट।
बी पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 53z माइनस 2 मिनट्स एंड 4 ब्रैकेट z प्लस 1 ऑर्स गिविंग योर आंसर इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे भी हम सेम कर लेंगे कि फर्स्ट जो वैल्यू है पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 53z माइनस 2 मिनट्स। अब उसने कहा सेकंड्स में आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 50 ब्रैकेट 3z माइनस 2। तो 50 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000 और ब्रैकेट 3z माइनस 2। अब 3000 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9000 z माइनस 6000, ये हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसी तरह हम सेकंड वैल्यू का सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, अब सेकंड वैल्यू है हमारे पास 4z प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ऑर्स है। अब और से मिनट्स में जाने के लिए 1 और में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इट मीन्स जब और से सेकंड में जाएंगे तो 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स 60 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 3600। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 ब्रैकेट z प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेकेंड्स, तो यहाँ पे भी यूनिट सेकंड यूज होगा। अब 3600 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 14400 और z प्लस 1 एज इट इज, सेकेंड्स भी एज इट इज आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 14400 को मल्टीप्लाई करेंगे। 14400 को मल्टीप्लाई किया तो z आ गया प्लस, फिर उसको 1 से करेंगे तो 14400 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ गई सेकंड वैल्यू। अब उसने कहा है दोनों का सम फाइंड करना है, तो सम इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 9000 z माइनस 6000 प्लस 14400 z प्लस 14400 आ गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। 9000 z प्लस 14400 z माइनस 6000 और प्लस 14400 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों वैल्यूज प्लस में है तो ये प्लस हो जाएंगी। 23400 z आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो 14400 में से 6000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8400 और सेकेंड्स ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी पार्ट का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रिव्यू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन में गिवन है शिरले एंड केट वर्क ड्यूरिंग देयर स्कूल हॉलीडे। शिरले वाज पेड $X पर और शिरले को $X पर और के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है एंड केट वर पेड $Y पर और केट को $Y के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है। देयर ओवर टाइम रेट वर 1.5 टाइम्स देयर ऑर्ली रेट, मतलब जितना उनको वर्किंग आवर में पे किया जा रहा था उससे 1.5 टाइम्स, मतलब उसको फॉर एग्जांपल अगर उनको x और पे किया जा रहा था तो $X पे किए जा रहे थे, तो $X को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, उतना उसको ओवर टाइम का पे किया जा रहा था। उसी तरह शिरले को 2.5 आवर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पे किया जा रहा था, 1.5 आवर्स टाइम्स देयर ऑर्ली रेट। शिरले वर्कड 25 आवर्स, शिरले ने टोटल 25 आवर्स पे वर्क किया है, ऑफ विच 5 आवर्स ओवर टाइम,
मतलब 25 अगर उसके वर्किंग आवर्स थे तो उसमें से 5 आवर्स जो उसने किया है वो उसने ओवर टाइम किया है। इट मीन्स उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 20 हैं। इसी तरह केट वर्क 18 आवर्स, उसने 18 आवर्स वर्क किया है और 4 आवर्स जो है उसके हैं वो ओवर टाइम के हैं। अब उसने कहा फाइंड दी टोटल अमाउंट दे अर्न। टोटल अमाउंट बतानी है, मतलब दोनों को प्लस करके बताना है कि कितनी अमाउंट है। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं कि शिरले की जो अमाउंट है, शिरले ने कितना अर्न किया है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शिरले अर्न इज इक्वल टू, अब 20 आवर्स, उस टोटल उसके 25 आवर्स थे, लेकिन 20 आवर्स उसके वर्किंग आवर्स थे प्लस जो उसके ओवर टाइम के थे वो क्या थे 25 में से अगर 5 आवर्स निकाल दे तो 20 आवर्स वर्किंग आवर और 5 जो थे वो उसके क्या थे ओवर टाइम के। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5x के साथ, क्योंकि उसको 1.5 टाइम्स ज़्यादा पे किया जा रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7.5x आ जाएगा, और दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 27.5x। ये आ गया शिरले की अर्निंग। उसी तरह हम केट की फाइंड करेंगे। केट अर्न इज इक्वल टू, अब केट ने कितना अर्न किया, उसके टोटल थे वर्किंग आवर्स 18। अब 18 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि 4 तो उसके ओवर टाइम वाले थे। तो 18 के अकॉर्डिंग उसको y डॉलर्स पे किए जा रहे थे तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब के साथ आपने डॉलर साइन यूज़ करना है तो डॉलर साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम डॉलर साइन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट से बाहर यूज़ करेंगे 18y प्लस, अब टोटल उसके 18 आवर्स थे जिसमें से उसने 14 आवर्स वर्क किया था, 4 आवर्स उसके वर्क ओवर टाइम के थे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5y के साथ, और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा डॉलर साइन। अब 14y प्लस 4 को 1.5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आंसर आएगा, और 14 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 20y। जब सिंगल वैल्यू आ गई तो ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई दोनों की। अब टोटल उसने कहा है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे टोटल फाइंड करेंगे। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, अब टोटल अर्निंग में दोनों को प्लस कर देंगे डॉलर 27.5x प्लस 20y, 2 वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई, ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब बी पार्ट के सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, उसने कहा इफ़ शिरले वाज पेड $5.50 पर आवर, कि अगर शिरले को 5.50 पर आवर के अकॉर्डिंग मिल, मतलब ये एक्स की वैल्यू है क्योंकि शिरले को $x पे किए जा रहे थे, इट मीन्स ये एक्स की वैल्यू आ गई $5.50 पर आवर, और केट वाज पेड $0.50 मोर देन हर, मतलब शिरले से 0.50 ज़्यादा मिल रहे हैं केट को। हाउ मच डिड दे अर्न ऑल टुगेदर, तो हमने बताना है टोटल कितना अर्न किया। तो यहाँ पे पहले केट की फाइंड कर लेते हैं। केट अर्न पर और के अकॉर्डिंग कितना अर्न कर रही है पहले वो फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे केट 0.50 ज़्यादा अर्न कर रही थी किससे, शिरले से। तो शिरले की अमाउंट क्या थी $5.50, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया $6 आ गया, मतलब केट को पर और के अकॉर्डिंग $6 मिल रहे थे। अब यही अमाउंट हमने जो
इक्वेशन फाइंड की थी उस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, अब टोटल अर्निंग थी हमारे पास डॉलर ब्रैकेट 27.5 और एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 5.50 ब्रैकेट प्लस 20, वाई की वैल्यू थी हमारे पास 6 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 27.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 151.25 प्लस 20 को 6 से करेंगे तो 120 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर डॉलर साइन आ जाएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया $271.25। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स, के जो एग्जामिनेशन था वो 3 पेपर्स पे कंसिस्ट कर रहा था और मिनिमम टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज दिस। अब ये जो वैल्यू दी हुई है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्कोर्स है जो तीनों पेपर्स में उनको चाहिए थे कि ये वो मार्क्स गेन करेंगे तो वो पास होंगे। अब माइकल स्कोर्स P minus 3Q plus 13 marks and 3P plus 5Q minus 4 marks in the first 2 papers, मतलब जो 3 में से 2 पेपर्स थे उसने इतने मार्क्स स्कोर किए, लेकिन थर्ड पेपर के मार्क्स उसने नहीं दिए हुए। उन्होंने जस्ट हमें बताया हुआ है कि टोटल जो 3 के तीनों पेपर्स के टोटल मार्क्स थे वो उसने बताए हुए हैं। अब यहाँ पे हम पहले डाटा लिख लेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन 3 पेपर्स कितने हैं 10P plus 5Q और फर्स्ट पेपर के मार्क्स कितने हैं फर्स्ट पेपर के मार्क्स हैं P minus 3Q plus 13। उसी तरह सेकंड पेपर के मार्क्स हैं 3P plus 5Q minus 4। ये हमारे पास आ गए सेकंड पेपर के मार्क्स। अब आई पार्ट में उसने बोला है फाइंड माइकल्स टोटल स्कोर इन फर्स्ट 2 पेपर्स, के फर्स्ट 2 पेपर्स में टोटल स्कोर कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए पार्ट का सल्यूशन टोटल मार्क्स इन फर्स्ट 2 पेपर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 पेपर्स के मार्क्स प्लस करने हैं, मतलब ये और ये दोनों पेपर्स के मार्क्स जो है वो प्लस करने हैं। तो प्लस करने से साइन चेंज नहीं होता तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर प्लस साइन लगाया और फिर सेकंड वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 1P फर्स्ट वैल्यू के साथ साइन नहीं था, नंबर नहीं था, तो हमने प्लस 1P लिख दिया और नेक्स्ट P की वैल्यू है प्लस 3P माइनस 3Q प्लस 5Q प्लस 13 और माइनस 4। तो प्लस 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 3 में 1 प्लस किया 4P प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2Q और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस। उसी तरह प्लस माइनस माइनस 13 में से 4 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 9 और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस आ गया। ये हमारे पास ए पार्ट का सल्यूशन आ गया। उसी तरह नेक्स्ट उसने कहा है बी पार्ट में गिवन दैट माइकल ऑब्टेन द मिनिमम टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन फाइंड ही स्कोर इन द थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में फाइंड करना है कि कितने उसके मार्क्स होंगे
और उसने टोटल ऑलरेडी हमें बता दिया हुआ था। तो ये टोटल हम क्या करेंगे, टोटल में से जो उसके 2 पेपर्स के मार्क्स हैं वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें थर्ड पेपर के मार्क्स पता चल जाएंगे कि कितने थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स, थर्ड पेपर मार्क्स लिख देते हैं। थर्ड पेपर मार्क्स इज इक्वल टू, टोटल में से माइनस करना है तो 10p प्लस 5q, माइनस करना है, माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और 2 पेपर्स के मार्क्स मतलब ए पार्ट का जो सोल्यूशन आया है उसका जो आंसर है, वैल्यू है, वो हम पुट करेंगे 4p प्लस 2q प्लस 9। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, 10p प्लस 5q माइनस 4p माइनस 2q माइनस 9। अब अरेंज कर देंगे, 10p माइनस 4p प्लस 5q माइनस 2q माइनस 9। 10 में से 4 माइनस किए 6p प्लस 5 में से माइनस 2 किए तो प्लस 3q आ जाएगा और माइनस 9 एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि फैक्टराइज करें, जो सेकंड पार्ट का आंसर आया उसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन करना, जो चीज़ जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी साइन है, कोई भी आपके पास वेरिएबल है जो सबके पास मौजूद है, उसको निकाल कर ब्रैकेट से बाहर लिख देना। अब इस वाले पार्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो उसमें जो नंबर हैं 6, 3 और 9 तीनों ही 3 के टेबल पर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे और लास्ट में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, p एज इट इज़, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, q एज इट इज़, माइनस 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया, ब्रैकेट एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट का सोल्यूशन और ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।